रहा हूँ। आप लोगों के सामने ये 5 रुपया और 1 रुपये का जो कॉइन दिख रहे हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में ख़ास करके ये 1 रुपये की जो एच मिंट वाला है, इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमी है लोगों को। गलत फहमी ये है कि एच मिंट देख करके उनको लगता है 1985 का ये वो वाला कॉइन है जिसकी कीमत लाख रुपए से ज़्यादा है, जबकि ये वो वाला कॉइन नहीं होता है। ये एक नॉर्मल कॉइन है, रेगुलर कॉइन है। ये कॉपर निकल से बना हुआ कॉइन है। ये कोई ओएमएस कॉइन नहीं है, ठीक है। जो ओएमएस कॉइन है 1985 एच मिंट का, वो अब तक सिर्फ एक या दो कॉइन ही मिले हैं मार्केट में, और वो ट्रायल बेस पे बनाए गए थे। यानी कि ये कॉइन को बनाने से पहले गवर्नमेंट के पास जो ट्रायल में बन कर के सिक्के आते हैं, डिज़ाइन फॉर्मेट जो आता है, फिर उसको अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल के बाद फिर जो कॉइन जो है फाइनल किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी प्रिंटिंग होती है। तो ये वो वाला कॉइन नहीं है, लेकिन उसी डिज़ाइन पे बना हुआ है, सेम बना हुआ है। इस वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये शायद ये वही कॉइन है। हालांकि ये वो कॉइन नहीं, ये कॉपर निकल में बना है। और जो कॉइन एक्चुअल है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, वो कॉपर निकल में बना है। वो पब्लिक के लिए बना ही नहीं गया था। तो ये थोड़ी सी बात लोगों को पता नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। ये वाले करोड़ों छपे हुए, ये 1 रुपये के कॉइन, ठीक है, ये करोड़ों छपे हुए, इसकी मिंटेज करोड़ों की है। 100 करोड़ से ज़्यादा ये छप चुके हैं। और ये लगभग एक ही कॉइन अभी तक मिला है कॉपर निकल में जो ओरिजिनल है। ये वाला देखोगे तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास भी है, कम से कम 100-200 सिक्के होंगे ये मेरे पास। तो अगर ये वही होता तो एक की कीमत समझो लाख रुपए भी पकड़ता तो 1 करोड़ रुपया हो जाता। लेकिन ये वो कॉइन नहीं है, इसकी कीमत 1 रुपये की 1 रुपये ही है। यूएनसी कंडीशन में होगा तो हो सकता है कोई 5 रुपया दे दे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ों को सीख करके आप जब मार्केट में काम करेंगे निमिस्मेटिक फील्ड में, तो ही आप सही से कमा पाएंगे, अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड होगा। तो इससे बचना है आपको। वैसे ही 2004 के लोग फ़ोटो देख करके वीडियो पूरा देखते नहीं और फ़ोटो भेजने लग जाते हैं। तो 2004 में सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का रेयर सिक्का है। बाकी ये जो 5 रुपये के कॉपर निकल के कॉइन्स है, इसमें सिर्फ 2004 का ही डेफिनेटिव कॉइन जो है वो भी हैदराबाद मिंट, जिसमें यहाँ पे 2004 के नीचे स्टार बना हुआ होता है, वो वाला रेयर कॉइन है, ठीक है। और 1998 और 1999 मुंबई मिंट, यानी डायमंड मिंट मार्क जिसको हम बोलते हैं, मुंबई मिंट। ये मुंबई मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो उसमें आपको देखना है बैक साइड में, ठीक है। अब ये बैक साइड में आप जो इसका लायन देख रहे हैं, यानी अशोक स्तंभ, ये थिक वाला नहीं है। अब थिक वाला बताता हूँ मैं आपको। इसको देखोगे आप, देखो ये 1998 मुंबई मिंट ये भी है। इसको जब आप पीछे देखोगे तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये थिक वाला है, ठीक है। इसको हाथ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उभरा हुआ है, लेकिन ये वाले उभरा हुआ नहीं है। तो जो उभरा हुआ नहीं है वो कॉमन है 1998 1999 में। जो मुंबई मिंट का लायन फैट वाला है, फैट लायन डाइवराइटी बोलते हैं इसको, वो वाले थोड़े से रेयर है, ठीक है। इसको आप कलेक्ट करके रख सकते हो। इसके अलावा इस टाइप के कॉइन्स में कोई भी एरर आता है तो वो आपको रखना चाहिए, क्योंकि एरर किसी भी ईयर के किसी भी मिंट में आ सकता है। तो इसमें कोई हम करंट ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि इतने ये 1998 में ही आएगा या 2004 में ही आएगा। तो एरर तो किसी में भी आ सकता है। अगर इसमें आप एरर देखोगे तो जो 5 के नीचे रुपीज़ प्रिंट होना था वो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई एरर, या 5 नहीं बना हुआ है इस टाइप का कोई एरर, या कहीं से पीछे आप बोल सकते हैं दूसरी जगह पे अगर आप बैक साइड में देखोगे तो इस टाइप का जो अशोक स्तंभ है वो रोटेट भी हो जाता है। तो इसमें 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock रोटेशन भी आता है।
जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो कभी भी सिक्का हम जो है हमारे हाथ में आता है तो उसको डायरेक्ट मैं जो चेक करता हूँ, एक तो एज देखता हूँ इसकी, जो एज होती है वो एज क्या है। एज में भी वैरायटीज़ आती है। एज के बाद फिर हम इसमें कोई एरर है या नहीं वो चीज़ को देखते हैं। फिर बैक साइड में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि रोटेशन वगैरह कुछ है या नहीं। तो ये तीन चीज़ें आप देखोगे तो आपको एक कॉइन का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉइन वैल्यूएबल है या नहीं, एरर वाला है या नहीं, स्कैर है या नहीं। बाकी फिर मिंट वगैरह और मिंट मार्क वगैरह ईयर तो दिखता ही है सामने, इसको भी आपको चेक करना होता है, लेकिन सही जानकारी के साथ। वैसे ही आप चेक करोगे सिर्फ ये देख करके ये 2004 का सिक्का है, अब मेरे को इसका मतलब कुछ पैसा मिल जाएगा 500,000 रुपया या जो भी अमाउंट है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क होगा तो ही आपको इसकी कीमत मिलेगी। वैसे ही ये 1 रुपया 1985 का एच मिंट मार्क का कॉपर वाला आपको मिलेगा तो उसकी कीमत है। बाकी कॉपर निकल वाले जो हैं ये वाले, ये करोड़ों में छपे हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास खुद बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा ऐसे सिक्के होंगे। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो में देख करके पूरी जानकारी नहीं होती है और फिर लोग फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लोग आपको ऑफ़र करते हैं आपके कॉइन का 1 लाख 2 लाख, लेकिन रियल कॉइन उनको तो बाय करना होता नहीं है। जो भी आपके पास कॉइन है उसी की कीमत बता के वो आपको लालच देते हैं और आपको ये लगता है कि शायद ये आपके पास जो है वो रियल कॉइन ही है। कम जानकारी के कारण ये चीज़ आपके साथ होने लगती है। फिर आप फीस के नाम पर कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करते हो और फिर उसके बाद वो लोग आपका फ़ोन नहीं उठा करके आपके साथ या ब्लॉक कर देते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसी वीडियो भी मैंने काफ़ी डाला हूँ अपने चैनल पे और अक्सर मैं इस बारे में बोलते रहता हूँ कि इस टाइप के फ्रॉड से आपको बचना है, सही जानकारी लेकर के काम करना है। तो हो सकता है आज आपको कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही सीख करके काम करने के लिए इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। मैं कभी सब्सक्राइब करने वगैरह के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि सीखने वाली वीडियो को देखो ज़रूर। अदरवाइज़ नहीं करोगे ऐसा तो आप कहीं ना कोई लालच में आकर गलत लोगों के हाथ से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए बाय।